अगर ये 3 नंबर समझ लिए तो बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा और ये आपको किसी न्यूज चैनल पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि समझने के लिए शोर नहीं, एनालिसिस चाहिए। वेलकम टू भारतीय डुओ। फेज 1 हो चुका है, फेज 2 बाकी है। 4 मई को काउंटिंग है। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको वेस्ट बंगाल इलेक्शन के 4 ऐसे सच बताऊंगा जो कोई भी एग्जिट पोल नहीं बताएगा। अक्टूबर 2025 में वेस्ट बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स थे। आज ईसीआई के फाइनल रोल पे लगभग 7 करोड़ वोटर्स हैं। 91 लाख वोटर्स डिलीट हुए। नई एडिशंस और एडजुडिकेशन के बाद नेट रिडक्शन लगभग 62 लाख का है, लेकिन डिलीशन का स्केल पूरे हिमाचल प्रदेश जितना इलेक्टोरेट है। इसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर। ऑफिशियल रीजन है डेड वोटर्स, डुप्लीकेट एंट्रीज, शिफ्टेड वोटर्स हटा रहे हैं, लेकिन ये नंबर सिग्निफिकेंट है। पिछले इलेक्शन में टीएमसी ने 48% वोट शेयर पे 215 सीट्स जीती थी। बीजेपी ने 38% पे 77 सीट्स, डिफरेंस सिर्फ 10% का था। और अब एसआईआर ने लगभग 12% इलेक्टोरेट को इफेक्ट किया। सपोर्टर्स कहते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स और रोहिंग्या डिलीट हुए। अपोजिशन कहती है कि जेन्युइन वोटर्स, खासकर माइनॉरिटीज इफेक्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक भी मैटर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को ऑर्डर दिया कि एसआईआर डिस्क्रिपेंसी लिस्ट पंचायत ऑफिस में डिस्प्ले करनी चाहिए। अब इसका असर क्या होगा वो तो 4 मई को ही पता चलेगा। वेस्ट बंगाल में लगभग 28 से 30% आबादी मुस्लिम है, मतलब नेशनल एवरेज से डबल। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर। 2011 से टीएमसी ने माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट्स पे पोस्ट पोल सर्वेस के अकॉर्डिंग 90% से ज्यादा मुस्लिम वोट्स दिए हैं। ये सिंगल पार्टी डोमिनेंस का रिकॉर्ड है। लेकिन 2026 में इस वोट का फ्रेगमेंटेशन स्केल पहली बार इतना बड़ा है। इस बार 4 प्लेयर्स इमर्ज हुए हैं। अब्बास सिद्दीकी और फुरफुरा शरीफ की आईएसएफ, हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी या एजेयूपी जो 182 सीट्स पे लड़ रही है, एआईएमआईएम जो पहले एजेयूपी के साथ अलायंस में थी लेकिन अप्रैल में अलायंस तोड़ के अब इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रही है, और कांग्रेस की मासूम नूर के साथ मालदा में वापसी। वजह 2 है। पहली, ओबीसी क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट। कैलकाटा हाई कोर्ट ने 77 कम्युनिटीज को ओबीसी लिस्ट से हटा दिया था, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स थी। मुस्लिम कम्युनिटी में यह फीलिंग है कि टीएमसी कोर्ट में इफेक्टिवली नहीं लड़ी। दूसरी, एसआईआर का फियर, डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज से नाम डिलीट होने का डर। पॉलिटिकल मैथ सिंपल है, अगर मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड होता है तो टीएमसी के लिए आसान जीत है, लेकिन अगर फ्रेगमेंट होता है तो एनालिस्ट का कहना है कि बीजेपी को फायदा मिलेगा। 100 से ज्यादा सीट्स का फ्यूचर इसी मैथ पर टिका हुआ है। पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक लाइन है, टीएमसी का चैलेंज अब मोबिलाइजेशन नहीं बल्कि रिटेंशन है। वेस्ट बंगाल में मटुआ कम्युनिटी की आबादी कम्युनिटी लीडर्स के दावे के मुताबिक 3 करोड़ तक है। ये नाम शूद्र दलित कम्युनिटी है जो 1947 पार्टीशन और 1971 बांग्लादेश वॉर के बाद रेफ्यूजीज बनकर आए। आज 40 से 50 असेंबली सीट्स पे डिसाइसिव इन्फ्लुएंस रखते हैं। 2019 में मटुआज ने हिस्टोरिकली बीजेपी को वोट किया, एक प्रॉमिस के लिए, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। डिकेड्स पुरानी मांग थी उनकी सिटीजनशिप डॉक्यूमेंटेशन। टाइमलाइन समझो, दिसंबर 2019 में सीएए पार्लियामेंट से पास हुआ। मार्च 2024 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स नोटिफाई हुए, लेकिन अप्रैल 2026 तक मेजॉरिटी मटुआज को अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली है। खुद शांतनु ठाकुर, जो एक खुद मटुआ लीडर है और यूनियन मिनिस्टर भी, पब्लिकली एडमिट कर चुके हैं कि प्रोग्रेस काफी स्लो है। लाखों एप्लीकेशंस अभी भी पेंडिंग है। टीएमसी का काउंटर है कि सीएए धोखा है, हमने लक्ष्मी भंडार दिया है। सीएए ने क्या दिया है? वैसे एक और लेयर है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के अगेंस्ट वायलेंस की रिपोर्ट्स के बाद मटुआ कम्युनिटी की एंजाइटी बढ़ गई है। ये फैक्टर किसको बेनिफिट करेगा ये 4 मई को ही पता चलेगा। वेस्ट बंगाल में 3 करोड़ 44 लाख वुमेन वोटर्स हैं। पिछले कई इलेक्शंस में वुमेन टर्नआउट मेन से कंसिस्टेंटली ज्यादा रहा है। टीएमसी का सबसे बड़ा एसेट है लक्ष्मी भंडार स्कीम। फरवरी 2026 बजट में अमाउंट हाइक हुआ। अब जनरल और ओबीसी वुमेन को 1500 रुपए मंथली और SC/ST वुमेन को 1700 रुपए मंथली डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। 2 करोड़ 42 लाख वुमेन बेनिफिशियरीज हैं। ये वेस्ट बंगाल का ग्राउंड लेवल पर सबसे इफेक्टिव वेलफेयर इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन इस बार एक काउंटर फैक्टर है, आरजीकर हॉस्पिटल केस। यंग वुमेन डॉक्टर का रेप और मर्डर कोलकाता के टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वीक्स ऑफ प्रोटेस्ट, डॉक्टर कम्युनिटी की स्ट्राइक, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। स्टेट मशीनरी पे सवाल उठे, और अब ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल सिंबल बन चुका है। सवाल ये है, लक्ष्मी भंडार का इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा वेट करेगा या आरजीकर का इमोशनल ट्रॉमा? अर्बन और रूरल वुमेन यहां अलग वोट करेंगी। अर्बन एजुकेटेड वुमेन में आरजीकर फैक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रूरल वुमेन में वेलफेयर स्कीम्स डोमिनेंट है। ये स्प्लिट पहली बार वेस्ट बंगाल में इतने शार्प लेवल पर दिखाई दे रहा है। वेस्ट बंगाल 2026 इलेक्शन सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन नहीं है, ये 4 फॉल्ट लाइंस का इंटरसेक्शन है। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, माइनॉरिटी वोट डायरेक्शन, मटुआ और सीए पैराडॉक्स और वेलफेयर वर्सेस गवर्नेंस।
4 मई को काउंटिंग के दिन सीट नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वोट शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अर्बन रूरल स्प्लिट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पैटर्न, मटुआ बेल्ट का स्विंग और मुस्लिम वोट डेस्टिनेशन। देखो, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, ये कंटेंट एनालिटिकल फ्रेमवर्क है, कोई प्रिडिक्शन नहीं। मैं बस आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूं जिससे आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा। क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, डेमोक्रेसी इन्फॉर्म्ड सिटीजन होने का नाम है। अगर ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर करो किसी ऐसे के साथ जिसे बेटर इंफॉर्मेशन की जरूरत है। कमेंट में बताओ कि इन 4 फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर है जो इस बार इलेक्शंस में गेम पलट सकता है। जागरूक रहो। जय हिंद, जय भारत।